अक्सर आपने देखा होगा कि जब नेताओं के यहाँ छापेमारी होती है तो वो खुद को बचाने के लिए अलग अलग दलीलें पेश करते हैं। लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नेताजी की कुछ दलील ऐसी ही है। दरअसल हाल ही में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर छापेमारी पड़ी, जिसमें उन्होंने खुद को बचाने के लिए खुद को अनपढ़ ही बना दिया। दरअसल नेताजी के ऊपर ईडी की कार्रवाई का ठीकरा फूटते ही उन्होंने कह दिया कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, जहाँ कहते थे वहाँ साइन कर देता था। अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या मंत्री जी खुद को अनपढ़ बताकर कार्रवाई से बचना चाहते हैं या फिर मामला कुछ और है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर छापेमारी की। ईडी रेड के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे त्रिपाठी जैसे अधिकारियों ने अंधेरे में रखा। मैं अनपढ़ आदमी हूं, जहां कहते थे वहां साइन कर देता था। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले केस में ईडी ने 5 जगहों पर 15 घंटे तक छापेमारी की। इसमें कवासी के साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकाने पर भी रेड पड़ी। ईडी ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, वहीं कवासी और उसके बेटे को समन जारी किया है। इसके अलावा ईडी की जांच में पूर्व आबकारी मंत्री समेत कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि छापेमारी के दूसरे दिन कवासी लखमा ने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में सरकार के खिलाफ बोलने और बड़े घोटाले को उजागर करने पर छापा मारा गया है। भाजपा बदनाम करने की राजनीति कर रही है। दरअसल चर्चा है कि अधिकांश दस्तावेजों में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ही हस्ताक्षर होता था, तो इसी आधार पर उन्हें आरोपी मानकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर लखमा का कहना है कि वो तो अनपढ़ हैं, अधिकारियों ने ही गड़बड़ी की है। अधिकारी जो दस्तखत लेकर आते थे वो वहां पर साइन कर देते थे। उनके अधिकारी ही कागज पढ़ते और लिखते थे। उनके घर पर एक भी कागज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी गई है, समय मांगा हूं, पूरी जानकारी दे दूंगा। ईडी के अधिकारी बेटे और मेरा मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने मेरे से घोटाले के बारे में भी पूछताछ की। दरअसल इस पूरी घटना को लेकर कवासी लखमा का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में एक बड़ा घोटाला उजागर किया था, इसीलिए उनके यहाँ पर छापेमारी की गई है। उन्होंने इसे सिरे से साजिश करार दिया है और कहा है कि मामले की सख्ताई से जांच की जाए ताकि असलियत सामने आ जाए। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री कवासी के धर्मपुरा स्थित विधायक बंगला और सुकमा स्थित उनके 2 मकान पर छापेमारी की थी। कवासी लखमा ने बताया कि एक मकान में उनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और अपने परिवार के साथ रहते हैं। दूसरे मकान में भी उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईडी ने कैश, दस्तावेज, मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया है। साथ ही लखमा के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई है और वहां से भी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सुकमा में ही ईडी ने नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू और ठेकेदार अभिषेक सिंह भदौरिया के ठिकानों पर भी दबिश दी। दोनों ही कवासी के करीबी है। वहीं रायपुर में कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित मकान पर भी ईडी ने छापेमारी की, लेकिन उस वक्त ओझा घर पर नहीं थे। साथ ही धमतरी में कांग्रेस नेता रामभुवन कुशवाहा के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने रामभुवन कुशवाहा के घर से दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्ड डिस्क सिस्टम को जब्त किया है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कामरो, शिशुपाल का नाम शामिल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।